आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। सुने हैं आप लोग? जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। दिल में कुत्ता हो तो अल्लाह नजर फरमाएगा, नजर रहमत फरमाएगा, नजर रहमत फरमाएगा अल्लाह। एक आप लोग नींद आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा सुना दूं ताकि आपके चेहरे थोड़ा खिल जाएं। हुआ क्या, एक गांव में एक कुआं था। पहले कुएं से लोग पानी पीते थे, तो कुएं में कुत्ता गिर गया। कुएं में क्या हुआ, बोला कीजिए, आप लोग भी बोला कीजिए ताकि नींद खत्म हो जाए करम मोहम्मद भाई। कुएं में क्या हो गया, कुत्ता गिर गया। अब वो कुत्ता उसी में सड़ करके फट करके ना एकदम टुकड़े टुकड़े बिखर गया। अब बाद में लोगों ने देखा तो कहा कि यार अब हम इसमें से पानी कैसे पिएंगे। अब कुत्ता तो सड़ करके फूल करके फट गया है उसी में, अब पूरा कुआं नापाक हो गया, अब हम क्या करें। तो मौलाना साहब के पास गए सारे लोग और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे मोहल्ले के कुएं में कुत्ता गिर करके सड़ करके फट गया उसी में, अब हम क्या करें, पानी कैसे पिएं। तो मौलाना साहब ने मसला बता दिया कि भाई आप उसमें से अगर पूरा पानी निकाल सकते हैं तो पूरा निकाल दीजिए, लेकिन कुछ कुआं होता है जो अंदर से रसता रहता है, सोता फूटता रहता है ना, तो जितना निकालो उतना वो अंदर से निकलता रहता है। तो अब उसको पूरा खाली नहीं किया जा सकता उस कुएं को। तो उसका मसला ये है कि जिस कुएं को आप पूरा पानी नहीं निकाल सकते तो उसमें से 200 डोल बाल्टी मतलब पानी निकाल दीजिए, तो वो कुआं पाकी का हुक्म उस पर लग जाएगा, वो पाक हो जाएगा। तो मौलाना साहब के पास ये लोग आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे मोहल्ले के कुएं में कुत्ता गिर करके सड़ करके फट गया उसी में, अब हम क्या करें। तो मौलाना साहब ने कहा अगर पूरा निकाल सकते हो पानी तो निकाल दो, नहीं तो 200 बाल्टी पानी उसमें से निकाल दो, तुम्हारा कुआं पाक हो जाएगा, बिला झिझक पीना। अब ये लोग गए, इन्होंने 200 बाल्टी क्या 300 बाल्टी निकाल के फेंक दिया। अब कहा भाई मौलाना साहब ने बताया कि कुआं पाक हो गया तो पाक हो गया। कहा हाँ भाई पाक हो गया, सबने कहा पाक हो गया। तो कहा चलो फिर पियो। तो उन्होंने पानी निकाला, तो अब कहते तू पी लो, कहते तू पी लो, कोई पी तैयार ना है। तब ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है मौलवी हमेशा बनता है बेचारा, हाँ। तो सब लेके कहीं कोई न पियो, चलो मौलाना साहब का पिलावा जाए पहले। तो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, पानी लिए और लेकर के आए और मौलाना साहब के सामने रखा कि आप ही कह रहा कि पाक हो जाए तो तुहिन पहले पियो। तो मौलाना साहब ने कहा भाई शरई मसला है, पाक है तो पाक है, लाओ उसमें क्या, मैं पी लेता हूँ। तो उन्होंने गिलास में पानी दिया, अब मौलाना साहब के सामने पेश किया, कहा हजरत पीजिए। मौलाना साहब ने लिया तो जैसे पीने जा रहे तो उसमें देखा बाल टहल रहा है उसमें ऊपर से। तो पूछेंगे मतलब 200 बाल्टी निकाल दी हो पनिया। तो कहें कि हाँ निकाल दिया हमने। तो कहें अच्छा तो ये बलवा कहाँ से आएगा। तो कहें कि बलवा निकाल जौन कह रहा उतना हम करें ना, बलवा कहाँ से का हम कहाँ जानी। तो कहें कुकुरा निकाले रहा कि ना है। तो कहें कुकुरा कहाँ निकाले कह रहा आप, कुकुरा तो वहीं पर आए। अब बताओ। तो मौलाना साहब ने कहा मेरे भाई पहले असल गंदगी तो निकालो यार, पहले वो मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता निकालो, उसके बाद 200 डोल पानी निकालना है। ऐसा नहीं कि कुत्ता उसी में पड़ा रहने तो 200 डोल बाल्टी पानी निकाल दो और कुआं पाक हो जाएगा। पहले असल गंदगी निकाल के बाहर फेंको, वो कुत्ता निकाल के बाहर फेंको, फिर 200 डोल बाल्टी पानी निकालना है, फिर कुआं पाक होगा। मेरे भाई यही मामला हमारा आपका है। हम जाहिर में यहाँ आए हैं शबे कद्र जागने के लिए और कर लेंगे थोड़ा जिक्र अज़कार, दुरूद पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, नफल पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि अल्लाह हमारा राजी हो गया। लेकिन जो असल दिल के कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ है, हसद का, बुग़्ज़ का, नफरत का, बेईमानी का, चोरी का, 2 नंबरी का, ये जो असल कुत्ता पड़ा हुआ है ना, इस कुत्ते को हम निकाल ही नहीं रहे। अब जाहिर में चाहे जितनी आप इबादतें करते रहें, सजदे करते रहे, रुकू पे रुकू करते रहें, सारी रात मुसल्ले पे पड़े रहें, रोते गिड़गिड़ाते रहें, इस शबे कद्र का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपके दिल के अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी। अंदर का कुत्ता पहले निकालो, ये अहद करो
कि आज से हमारी ज़बान से झूठ नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। ये अहद करो कि अब हमारी इस ज़बान से शराब के कतरे नहीं हलक से उतरेंगे। ये अहद करो कि अब हम किसी मुसलमान को धोखा, मुसलमान को क्या, किसी भी इंसान को धोखा नहीं दे सकते, किसी भी इंसान को आप धोखा नहीं देंगे। ये अहद करो कि अब हम अपनी इन बेहया आँखों को आवारा नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी आँखों में शर्म व हया बसाएंगे और अपने नबी की उम्मत की बहन बेटियों को गंदी निगाह से नहीं देखेंगे। आप ये अहद करो कि शबे कद्र में आए हैं, आज हम अल्लाह से माफी मांगेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, तो फिर कल की जिंदगी में कभी गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। ये अहद करो। आपकी शबे कद्र मुबारक हो आपको। अल्लाह हम सबको खैर की ज़िंदगी बख्शे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने और खैर समेटने की तौफीक मरहमत फरमाए। हमारे कहने में जो गलतियां हों मौला उसे अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए और हमारी कही हुई बातों पे सबसे पहले मुझे फिर आप हज़रात को अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।